कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निवास स्थान 10 जनपद पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। डीजल और एफडीआई पर सरकार के साथ खड़े होने पर लगेगी पार्टी की मोहर। पीएम के आर्थिक सुधार कार्यक्रमों को जरूरी बताने के साथ राजनीतिक हालात पर भी चर्चा। सोनिया गांधी के घर बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा एंटनी चिदम्बरम, अहमद पटेल, शीला दीक्षित, राहुल गांधी समेत सीडब्ल्यूसी के सभी सदस्य मौजूद। तृणमूल के समर्थन खींचने के बाद के हालात पर भी चर्चा। ताजा फैसलों पर सरकार का खुलकर साथ देने के लिए बनेगी रणनीति। मनमोहन कैबिनेट में फेरबदल पर आज अहम फैसले की उम्मीद। 6-7 नए राज्य मंत्री बनाने के अलावा कुछ मंत्रियों का हो सकता है प्रमोशन। सहयोगी दल को भी मिलेगा मौका। बीजेपी नेता अरुण शौरी ने मनमोहन सरकार के तमाम सुधारों का समर्थन किया। एफडीआई और डीजल के दाम बढ़ाने को बताया जरूरी। अरुण शौरी के समर्थन से बीजेपी में बवाल। बलबीर पुंछ ने कहा, अरुण शौरी के विचारों से सहमत नहीं है पार्टी। एफडीआई को लेकर प्रधानमंत्री पर ममता बनर्जी का निशाना। सोशल साइट्स पर डाली चिट्ठी। चिट्ठी के मुताबिक रिटेल में एफडीआई का मनमोहन ने किया था विरोध। ममता ने कांग्रेस के चरित्र पर खड़े किए सवाल। कहा, सत्ता में आते ही मनमोहन ने बदली चाल। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में नया मोड़। 1993 से लेकर अब तक हुए सभी आवंटन की जांच करेगी सीबीआई। 195 कोल ब्लॉक आवंटन की जांच करेगी सीबीआई। जांच के दायरे में होगी सभी सरकारी और निजी कंपनियां। सीवीसी ने सीबीआई को सौंपी जांच। कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने जांच का दायरा बढ़ाए जाने को लिया श्रेय। बोले, हमने दिया था जांच का आदेश। बोले, सीवीसी को बढ़ाना चाहिए था कोल ब्लॉक आवंटन की जांच का दायरा। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिया त्योहार का तोहफा। महंगाई भत्ते में 7% बढ़ोतरी को दी मंजूरी। 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 30 लाख पेंशन पाने वालों को मिलेगा फायदा। पावर सेक्टर में मनमोहन सरकार का बड़ा फैसला। कैबिनेट में बेल आउट पैकेज को दी मंजूरी। विकास को रफ्तार देने की कोशिश में जुटी सरकार। कैबिनेट ने फिलहाल चीनी पर टाला फैसला। राशन की चीनी के दामों में नहीं होगी बढ़ोतरी। चीनी की कीमतों को लेकर शरद पवार ने जताई हैरानी। कहा, हमारे पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, फिर भी क्यों बढ़ रही हैं कीमतें। आज बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक। कोयला घोटाले, रिटेल सेक्टर में एफडीआई और डीजल की बढ़ी कीमतों पर सरकार को घेरने की तय होगी रणनीति। अरुण शौरी के एफडीआई के समर्थन करने का भी उठेगा मुद्दा। सौराष्ट्र में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, मैंने अभी केवल कांग्रेस के गड्ढे भरे हैं, फिर मौका मिलेगा तो करूंगा असली का। सौराष्ट्र के किसानों से कहा, यूपीए सरकार की वजह से उन्हें नहीं मिल पा रहा नर्मदा का पानी। आज से राहुल गांधी का 2 दिन का झारखंड दौरा। संगठन की दशा और दिशा का लेंगे जायजा। पंचायत प्रतिनिधियों से भी होगी बातचीत। 2 दिन के झारखंड दौरे में रांची और बोकारो आएंगे राहुल गांधी। बोकारो में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। यूपी के इलाहाबाद में बाढ़ पीड़ित एक गांव की पंचायत का दिलचस्प फैसला। लापता विधायक और सांसद को उनके गांव पहुंचने पर 10,000 इनाम देने का ऐलान। बाढ़ के पानी से घिरा इलाहाबाद का बघोलवा गांव, लेकिन जनता के नुमाइंदों को नहीं है फिक्र। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय ने 26/11 हमले के दोषी कसाब की फांसी बरकरार रखने की सिफारिश की। कसाब ने राष्ट्रपति के पास भेजी है माफी की अर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहाल रखी है कसाब को फांसी की सजा। देश की अर्थव्यवस्था की साख पर फिर लगा सवालिया निशान। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर ने जीडीपी अनुमान घटने का अनुमान जाहिर किया। इस साल जीडीपी की दर 5.5% के आसपास रहने का अनुमान जताया। अगले साल से मोबाइल फोन पर रोमिंग चार्ज का नहीं रहेगा झंझट। टेलीकॉम मंत्री कपिल सिब्बल ने रोमिंग फ्री करने का किया ऐलान। रोमिंग के लिए नहीं चुकाना पड़ेगा अलग से पैसा। नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी आने के बाद रोमिंग चार्ज खत्म करने के लिए मंजूरी। देश भर के एलपीजी गैस के वितरकों ने सोमवार 1 अक्टूबर से हड़ताल पर जाने की धमकी दी। अपनी मांगों पर विचार करने के लिए सरकार को दिया इस महीने के आखिरी तक का वक्त। पूरे देश में एक मूल्य नीति और कमीशन बढ़ाने की मांग पर अड़े हैं एलपीजी वितरक।
सुप्रीम कोर्ट का भ्रष्टाचार के मामले में बड़ा फैसला। पीड़ित और आरोपी के बीच समझौते के बावजूद केस खत्म करने का कोर्ट के पास नहीं होगा अधिकार। आज से बीजेपी के भारतीय जनता मजदूर संघ का दिल्ली के रामलीला मैदान में समागम। देश भर से 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी समेत पार्टी के कई बड़े नेता करेंगे शिरकत। कानपुर के पनकी में मंदिर में मची भगदड़। बड़ा मंगल के मौके पर बड़ी तादाद में जुटे थे श्रद्धालु। हादसे में 12 लोगों के जख्मी होने की खबर, 4 की हालत गंभीर। असम के शिवसागर में बीती रात आईईडी में से धमाका, 1 की मौत, 8 जख्मी। धमाके की उल्फा ने ली जिम्मेदारी। शिवसागर के सेंट्रल मार्केट में सिनेमा हॉल के पास हुआ धमाका। धमाके के बाद मची अफरा-तफरी। अहमदाबाद के गोविंद बारडी में गणेश पंडाल में गैस सिलेंडर से ब्लास्ट, 2 की मौत, 7 घायल। डायनासोर के पुतले में लगाए गए सिलेंडर में धमाके। डायनासोर के रथ पर सवार थे गणेश जी की प्रतिमा। पुणे में दर्दनाक हादसा, शिवकार नगर में 4 मंजिला एक इमारत ढही, 9 लोगों की मौत, कई घायल। मलबे में दबे एक बच्चे को सुरक्षित निकाला गया। 11 लोगों की बचाई गई जान। राहत बचाव कार्य जारी। नोएडा के सेक्टर 11 में बस ने कार को मारी टक्कर। हादसे के बाद कार में लगी आग, कार जलकर खाक। कार में लगा हुआ था गैस सिलेंडर। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। नूपुर तलवार आज जेल से होंगी रिहा। आरुषि हत्याकांड मामले में गाजियाबाद के दासना जेल में है बंद। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। नोएडा में ऑटो सवार 2 युवकों को संदिग्ध हालत में लगी गोली। घायलों में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नोएडा के सेक्टर 37 के चौराहे पर अचानक लगी दोनों युवकों को गोली, दोनों की हालत गंभीर। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने पिता पर कैंची से हमला कर ली जान। मुंबई के मुलुंड की वारदात। रिजर्व बैंक के रिटायर्ड अफसर थे मृतक सुधीर घेमसे। 31 साल का बेटा था बेरोजगार। पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुणे में डीआरडीओ साइंटिस्ट के बेटे की हत्या के मामले में 2 युवक लिए गए हिरासत में। टैंक में मिला था बच्चा। अपहरण के बाद की गई हत्या। 5 लाख फिरौती के लिए किया था अगवा। कश्मीर के बारामूला में उप सरपंच की गोली मारकर हत्या। पुलिस को आपसी और राजनीतिक रंजिश का शक। हाल में 2 सरपंचों की हत्या के बाद इलाके में दहशत। यूपी के कई शहर में बाढ़ की तबाही। बाराबंकी के 3 तहसीलों में घाघरा नदी का कहर। हजारों लोग प्रभावित, फसलें हुई बर्बाद। बाढ़ की वजह से लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर। कई लोग सड़कों, रेलवे स्टेशन पर कर रहे हैं गुजारा। वाराणसी में गंगा उफान पर, कई घाट और मंदिर डूबे। छतों पर हो रहे हैं शवदाह। नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नाव चलाने पर लगी रोक। आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं नाविक। उत्तर प्रदेश के गोंडा में भी घाघरा नदी में बरपा कहर। 3 दर्जन से अधिक गांवों में लोग हुए बेहाल। कुछ इलाकों में घटने लगा है नदी का जलस्तर, लेकिन नेपाल ने फिर छोड़ा अगर पानी तो मचेगी तबाही। असम में ब्रह्मपुत्र का थम नहीं रहा है कहर। बाढ़ से कई इलाके पानी में डूबे, कई जिले हुए तबाह। बाढ़ से अब तक 9 लोगों की मौत। तिनसुकिया में 3 बच्चे डूबे। 16 जिलों के 9 लाख लोग हुए बेघर। काजीरंगा नेशनल पार्क पर भी बाढ़ का असर। कई हिस्से में घुसा बाढ़ का पानी। कई जानवरों के मारे जाने की आशंका। जान बचाने के लिए भटक रहे हैं बेजुबान। शिकारी भी उठा रहे हैं मौके का फायदा। ग्रेटर नोएडा के हाईटेक सिटी के विरोध में भूख हड़ताल पर किसानों की हालत बिगड़ी। शुक्रवार से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं 5 किसान। किसानों की सुध लेने तक अब तक नहीं आया कोई अधिकारी। मुंबई के वडाला में पुलिस ने छापेमारी कर ऑयल टैंकर से तेल चोरी का किया पर्दाफाश। 40 लाख के तेल के साथ 3 टैंकर जब्त। रास्ते में छोटे ड्रमों में भरकर बेचा जाता था तेल। गणपति विसर्जन के लिए गिरगांव चौपाटी पर सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए लगाई गई जर्मन मेड हाईटेक कैमरा। 360 डिग्री पर अंधेरे में भी रख सकते हैं नजर। करीब 15,000 पुलिस अधिकारी रखेंगे नजर।
बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन HIV और एड्स पीड़ितों की बेहतरी के लिए करेंगी काम। यूनाइटेड नेशंस ने बनाया अपना एम्बेसडर। इस खास मौके पर न्यूयॉर्क में ऐश्वर्या ने पढ़ा संस्कृत में। 10वें बॉलीवुड फेस्टिवल के मौके पर नॉर्वे पहुंची ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का हुआ सम्मान। पोस्टल विभाग ने जारी किया हेमा की तस्वीर वाला स्टैम्प। इस मौके पर दोनों बेटियां भी थी मौजूद। T20 में सबसे बड़ी जीत के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने बिताए फुर्सत के पल। कोलंबो में जमकर की शॉपिंग। कप्तान धोनी ने मॉल से की खरीदारी। भज्जी और युवराज ने भी किया सैर सपाटा। सीरिया में सरकारी सेना और विद्रोह के बीच घमासान लड़ाई। अलेप्पो शहर में भयानक गोलीबारी का सामने आया वीडियो। विद्रोहियों ने सेना का एक टैंक भी उड़ाया। इस्लाम विरोधी फिल्म के खिलाफ नाइजीरिया में जोरदार प्रदर्शन। हजारों मुस्लिम और ईसाई नागरिकों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। हाथ में बाइबल लेकर आए ईसाई प्रदर्शनकारी। न्यूयॉर्क में अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन से मिले पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। पैगंबर मोहम्मद पर बनी फिल्म और दुनिया भर में हो रहे विरोध का मुद्दा। ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने संयुक्त राष्ट्र में दिखाए कड़े तेवर। इस्राइल के न्यूक्लियर हथियारों की हिफाजत करने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की निंदा की। इंग्लैंड में भारी बारिश और तूफानी हवाओं ने ली एक जान। सॉमरसेट के कीप गार्डन में पेड़ गिरने से एक महिला की हुई मौत।